गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम मेंटेनेंस के बारे में कि आखिर टाइम मेंटेनेंस दोनों एक ही शब्द हैं या फिर अलग अलग शब्द हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए टाइम मेंटेनेंस पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आज हम बहुत ही बारीकी से इसे समझने वाले हैं कि आखिर टाइम मेंटेनेंस क्या एक है या फिर अलग अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइम और टेंस जो है ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम से हमारा तात्पर्य है वर्तमान समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय। जो टाइम है वो ग्रामर से बिल्कुल अलग है, भाषा से फ्री है, लेकिन जो टेंस है वो ग्रामर से अलग नहीं है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल टर्म है और भाषा से भी अलग नहीं है। लेकिन जो टाइम है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। टाइम जो है कैसा ट्रुथ है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। टाइम इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन जो टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। देखिए, जब भाषा का ज्ञान मनुष्यों को नहीं था तब भी लोग समय को महसूस करते थे, यानी टाइम को महसूस करते थे। कभी वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, ठीक है, लोग इसे महसूस करते थे। जब भाषा लोग नहीं जानते थे तब भी महसूस करते थे, ठीक है। इसीलिए जो टाइम है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और जो टेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए, फिर से समझा दे रहे हैं कि टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम लैंग्वेज से फ्री होता है, लेकिन टेंस लैंग्वेज से फ्री नहीं होता है। टाइम से हमारा डेज, मंथ्स, ईयर को डिनोट कर किया जाता है, लेकिन टेंस से किसी दिन, मंथ या फिर ईयर का डिनोट नहीं होता है। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है लिखा हुआ? कि आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, कि मैं एक कार अगले साल खरीद रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो यहाँ पर जो यूज किया हुआ जो क्रिया है वो किस में है? तो ये यूज किया हुआ क्रिया है प्रेजेंट में, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया हुआ क्रिया है। लेकिन आप समय देख पा रहे होंगे तो इसमें समय लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, अर्थात यानी कि जो समय है वो भविष्य का समय लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप ही बताइए कि अगर जो टाइम और टेंस अगर दोनों एक ही चीज़ होते तो जब हमारा सेंटेंस जो है लिखा हुआ, जब वर्ब हमारा प्रेजेंट है, यानी कि पूरा सेंटेंस जब प्रेजेंट है तो टाइम भी कैसा होना चाहिए था? प्रेजेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आता है कि टाइम एंड टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ तक कि क्लियर है बात? चलिए, बिल्कुल से ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे टेंस का डिफिनेशन क्या होगा। क्या होगा? टेंस का डिफिनेशन क्या होगा? तो लिखा है चेंजिंग ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड द टेंस, अर्थात कि समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार क्रिया के रूपों में जो भी परिवर्तन होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या लिखा है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं, ठीक है। अब सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस यानी कि द टेंस रेफर टू द एक्शंस विच टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में जो भी घटना घटती है या जो भी कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से अब एक बार इसको समझते हैं कि वर्तमान समय में किए गए कार्यों को ही हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो भी कार्य होगा, ठीक है, वो सब के सब कहाँ जाएंगे? प्रेजेंट
टेंस में जाएंगे। ठीक है, देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। जैसे लिखा है शी इज़ गोइंग टू दिल्ली, वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। शी गोज टू दिल्ली, ये भी वर्तमान है। शी हैज़ गॉन टू दिल्ली, ये भी वर्तमान है। शी हैज़ बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा, सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको हम समझा देंगे, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, यहाँ पर गलती से लिखा गया है ये। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो चलिए, लिखा हुआ है यहाँ पर कि द टेंस दैट इज यूज्ड टू शो हैबिट्स, रूटीन, रिपीटेड एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ इट इसेट्रा। ठीक है, ध्यान एक बार फिर से उसको कर लेते हैं। द टेंस दैट इज यूज्ड टू शो हैबिट्स, रूटीन, रिपीटेड एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिट्स यानी कि कोई आदत, जो वर्तमान समय में आपकी आदत है, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है रूटीन, रूटीन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। रिपीटेड एक्शन को यानी कि लगातार बार बार एक ही काम को दोहराने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है फैक्ट दैट इज एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वह फैक्ट जो पूरी दुनिया में स्वीकारा जाता है। जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है, पूरब में उगता है, पानी 0 डिग्री पर जमता है। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। ये सब क्या है, ये सब के सब यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये अदर वर्ड क्या है, तो अदर वर्ड में आपके प्लेस आते हैं या फिर टाइम आते हैं। अदर वर्ड में क्या आता है, प्लेस आएगा या फिर टाइम आएगा। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, उसके लिए, उस बच्चों के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंग्लिश में आप अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए स्ट्रक्चर आपके मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। किसका एग्जाम्पल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो अभी हम लोग पढ़े ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। पहले स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिएगा। क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप और वर्ब का 5वां रूप। देखिए वर्ब के पहले रूप में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, तो क्या होता है, वर्ब का 5वां रूप बन जाता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और ये जो वर्ब का जो 5वां रूप है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। किसके साथ यूज होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, दे प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। ठीक है, देखिए दे प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, बर्ड्स डू नॉट स्विम, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, डच कालिया लिव इन मुंबई। ठीक है, ये सब के सब एग्जाम्पल्स रहे उसके। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है, अब लोग रूल्स की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, ये अब ये लिखा है यहाँ पर कि द टेंस दैट इज यूज टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ
प्रोवर्ब परमानेंट एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए करते हैं। प्रोवर्ब कोई प्रोवर्ब है जो कहावतें, ठीक है, प्रोवर्ब यानी कि कोई कहावतें हैं, परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए करते हैं। अभी हमने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ठीक है। उसको ध्यान से फिर से अगर नहीं समझ में आया हो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ पर कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है, एक फैक्ट होता है जिसे पूरी दुनिया स्वीकारती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, यानी कि जो सन है, जो सूरज है, वो पूरब में उगता है। वी सी विथ आवर आइज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, ये पूरी दुनिया में स्वीकारा जाता है। मैन इज मॉर्टल, ठीक है, मैन क्या है, मरणशील आदमी होता है, ठीक है। आई लिव एट मुखर्जी नगर, हम कहाँ रहते हैं, तो मुखर्जी नगर में रहते हैं, ठीक है। ये कैसा एक्टिविटी है, तो परमानेंट एक्टिविटी है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है द टेंस, हाँ सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो फिक्स्ड प्लान। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो फिक्स्ड प्लान, ठीक है, कैसा प्लान, फिक्स्ड प्लान और फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, यानी कि वैसी योजना या कार्यक्रम जिनका भविष्य में होना निश्चित हो। यहाँ पर छूट गया है भविष्य में होना, ठीक है, भविष्य में होना निश्चित हो, उसी को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए, जैसे एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे कि क्या लिखा है, द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, यानी कि यहाँ पर ये कोई अनाउंसमेंट है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, क्या है, एक अनाउंसमेंट, एक प्रोग्राम है जो कि बता रहा है कि भविष्य में ये कार्यक्रम होगा, यानी कि जो स्कूल होगा मंडे से दोबारा खुलेंगे, ठीक है, तो ये कार्यक्रम क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। फिर द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, यानी कि प्रधानमंत्री का यहाँ कल यहाँ आएंगे, ये भी क्या है, फिक्स हो चुका है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब देखिए कुछ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हमने लिखा है, क्या है वो, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, ऑन मंडे, नेक्स्ट नाइट, इन जनवरी, इन मार्च, ये सब जो है ना फ्यूचर हैं, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, जिनका प्रयोग हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। तो कौन सा सेंटेंस, जो ऐसा कार्यक्रम जिनका होना भविष्य में क्या हो, निश्चित हो, उसी को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, सिर्फ रूल्स को पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता है, अब इसको आप रूल्स को पढ़िए, रूल्स को समझिए, अगर समझ गए, अच्छे से पढ़ लिए, तो स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चंस बनाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, या फिर हो सकता है अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, करेंगे, ठीक है। देखिए, रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि रूल्स अगर आप पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है, तब आप बहुत ही आसानी से उसे समझ जाइएगा। देखिए, हर चीज़ को रटना काफ़ी नहीं होता है, उसको जितना ज़्यादा आप समझिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, और तो इसका यूज जो भी हम पढ़ेंगे, इसके यूजेस को हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूजेस को समझ करके पढ़ने का प्रयास करिएगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है।
चलिए थर्ड नियम को अब हम लोग देखते हैं कि आखिर तीसरा रूल क्या कहता है। तो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शन, रूटीन, रिपीटेड एक्शन और रेगुलर एक्शन। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग हैबिचुअल एक्शन, रूटीन, रिपीटेड एक्शन और रेगुलर एक्शन को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन बोले तो कोई आदत, वर्तमान काल की कोई आदत है, या फिर कोई रूटीन है। रूटीन मतलब एक ही काम को एक ही समय में हम जब बार बार करते हैं तो क्या होता है, रूटीन होता है। एक ही काम को हम क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं या फिर रेगुलर करते हैं, उसी को हम, ठीक है, बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स में है शी, ही, सो क्या लिखा है, हाँ, ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन मंडे, यानी कि वो यहाँ प्रत्येक मंडे को, यानी कि प्रत्येक सोमवार को यहाँ आता है। ठीक है, यानी कि वो क्या बता रहा है, प्रत्येक सोमवार को यहाँ आता है, इसका मतलब क्या है, वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, रेगुलर एक्शन है, यानी कि हमेशा आता है। ठीक, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं प्रत्येक सुबह कितना बजे, 6 बजे उठ जाता हूँ, यानी कि मेरा क्या है, रूटीन है। क्या है ये, रूटीन है। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, अब वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। कैसे जाता है स्कूल, तो प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, ये भी क्या बता रहा है, तो रूटीन कह लीजिए या फिर उसकी रेगुलर एक्शन कह लीजिए या फिर रिपीटेड एक्शन कह लीजिए। ठीक है, सब लगभग सेम ही होते हैं। आइए अब देखिए, इसमें कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रेगुलर वर्ब, क्या है, रिपीटेड एक्शन और रूटीन को बताने के लिए कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा इसमें कि ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, डेली, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस, वंस अ मंथ, एवरी वीक, हार्डली, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, एवरी नाइट, इसेट्रा। ठीक है, ये सब के सब टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन या फिर रूटीन बताने के लिए करते हैं। इन सभी शब्दों को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारे लोग गलतियां भी इसमें कर देते हैं। तो हमें गलती भी नहीं करना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है, इस अच्छे से हमें समझना है। ठीक है, आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द टेंस इज यूज टू शो मेंटल एक्टिविटी। क्या लिखा है, मेंटल एक्टिविटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग मेंटल एक्टिविटी, फीलिंग्स और इमोशंस को दर्शाने के लिए भी कर करते हैं। अब कुछ देखिए, कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जो मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस और फीलिंग्स को दर्शाने का काम करते हैं। वो वर्ब्स कौन कौन से हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, जैसे नोटिस है, रिकॉग्नाइज, फील, सी, हियर, अपीयर, लुक, हेट, लव, सिम, वांट, डियर, अपीयर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स यानी कहने का मतलब ये हुआ मेंटल एक्टिविटी। अब समझा दे रहा हूँ फिर से, मेंटल एक्टिविटी यानी कि इन सभी जो वर्ड्स हम लिखे हैं, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके साथ हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इनके साथ हम लोग हमेशा V1 या फिर V5 का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है, चलिए इस लिखा है, वी बिलीव इन गॉड, आई लव माई कंट्री। ठीक है, टीचर्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ही, शी ट्रस्ट्स हिम। ये शब्द देखिए, जितने भी है यहाँ पर लिखे हुए सब के सब क्या डिनोट कर रहे हैं, ये सब के सब डिनोट कर रहे हैं मेंटल एक्टिविटी, फीलिंग्स और इमोशंस। तो इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर तो हम आप लोगों को बताएं कि इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। ये 4 नियम हमने आपको अभी समझाया है। ठीक है,
अब हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टेंस हम लोग प्रयास करेंगे। क्या बनाएंगे? तो सेंटेंस बनाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।